Hello बच्चों, let's read this question. Which cells possess chloroplast and regulate the opening and closing of the stomata? हमारे ऑप्शंस है ए क्यूटिकल सेल, बी स्टोमेटल सेल, सी गार्ड सेल या डी सब्सिडरी सेल। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ये जानना कि स्टोमेटल एपरेटस दिखता कैसे है। तो सबसे पहले हम दो गार्ड सेल्स ड्रॉ करते हैं जिनके अंदर स्टोमेटा होता है और ये स्टोमेटल पोर का ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। ये जो बीच का एक होल दिख रहा है आपको, वो स्टोमेटल पोर है। इस गार्ड सेल्स के सराउंडिंग कुछ लार्ज ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें हम एक्सेसरी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक्सेसरी सेल है, ये गार्ड सेल है और ये स्टोमेटल पोर है। इस डायग्राम के बेसिस पे हम ऑप्शंस देखते हैं। क्यूटिकल सेल गलत है क्योंकि क्यूटिकल सेल बोल के कुछ होता नहीं है। क्यूटिकल एक लेयर होता है जो वाटर लॉस प्रिवेंट करता है और कहीं पर भी वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन नहीं करता और उनके स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है स्टोमेटल सेल, ये भी गलत है क्योंकि स्टोमेटल एपरेटस होता है जिसे मैंने साइड में ड्रॉ किया है, या आप उसको स्टोमेटल पोर कह सकते हैं। स्टोमेटल सेल जैसा कुछ नहीं होता, वो भी गलत है। चौथा ऑप्शन है सब्सिडरी सेल, ये भी गलत है क्योंकि सब्सिडरी सेल एक्सेसरी सेल का ही दूसरा नाम है और ये भी गलत है क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट जरूर होता है लेकिन वो ओपनिंग और क्लोजिंग में इनका रोल नहीं होता। ओपनिंग और क्लोजिंग में रोल सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल का होता है। गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है और उनका प्राइमरी रोल है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आप इस बात को एक फैक्ट की तरह भी याद रख सकते हैं कि गार्ड सेल्स आर द ओनली epidermal cells to contain chloroplasts. आप इसको एक फैक्ट की तरह भी याद रख सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे हम ये मान सकते हैं कि द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन will be option B, sorry, option C, guard cell. Hope you have understood it well. All the best.